वेलकम बैक एवरीवन। मार्केटिंग कंपनी, मार्केटिंग एजेंसी। तो मार्केटिंग एजेंसी खोलने के लिए पहला स्टेप क्या होना चाहिए? मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मुझे बोलते हैं सर मैं वेबसाइट डेवलपमेंट एक्सपर्ट हूँ। तो मैं पूछता हूँ भाईजान आपने अभी तक कितनी वेबसाइट्स ऐसी बिल्ड की जो गूगल के ऊपर एक्सेसिबल हैं? मुझे उनकी ज़रा वेबसाइट एड्रेसेस दे दीजिए। नहीं सर वो मेरे कंप्यूटर के अंदर पड़ी हुई हैं। ऑलराइट, मैं एसईओ एक्सपर्ट हूँ। ओके, तो सर आप ये बताइए कि आपकी कितनी वेबसाइट्स कितने कीवर्ड्स से रैंक हैं, या मुझे आप 2 या 3 वेबसाइट्स दे दीजिए और उनके साथ उनके फ्यू कीवर्ड्स दे दीजिए जिनके साथ आपने उनको रैंक किया है। तो आंसर 0, नो। आप वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर एक्सपर्ट हो लेकिन आपकी कोई वेबसाइट नहीं है। आप एसईओ के अंदर एक्सपर्ट हो तो आपकी कोई भी ऐसी वेबसाइट आपके पास नहीं है जिसके कीवर्ड से आपने उसको रैंक किया हो। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट हो। मैं आपसे पूछता हूँ ओके, आपकी एक्विजिशन रेट क्या है? आप गूगल फेसबुक पिक्सल को क्या आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो? तो आप उसके बाद मेरी तरफ देखते हो कि शायद मैंने कुछ अजीब सा क्वेश्चन किया है। मैं आपसे पूछता हूँ ओके, आप मुझे बोलते हो कि सर मैं एप्लीकेशन डेवलप कर सकता हूँ, एंड्रॉयड एप्लीकेशन एक्सपर्ट हूँ। मैं पूछता हूँ अच्छा मुझे गूगल प्ले स्टोर के ऊपर बताइए आपकी कितनी ऐप्स जो हैं वो अपलोडेड हैं सक्सेसफुली। तो मुझे आंसर दिया जाता है नहीं सर वो सारी कंप्यूटर्स के अंदर पड़ी हैं। $25 लगते हैं आपको अपनी एक एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे अपलोड करने के लिए, जस्ट $25। इसी तरह से आप किसी अपने अजीज़ रिश्तेदार दोस्त की एक वेबसाइट बिल्ड करके आप उसको गूगल पे चढ़ा सकते हो, रेफरेंस ले सकते हो, किसी कंपनी के साथ एज ए वॉलंटियर काम कर सकते हो। इसी तरह आप कोई किसी एक प्रोजेक्ट को अगर आपको लगता है आपने एसईओ की फील्ड के अंदर आना है और आपने अपना मुस्तकबिल बनाना है इसके अंदर, तो आप किसी एक कंपनी के साथ एज ए वॉलंटियर काम करना शुरू कर दो, किसी एसईओ एजेंसी के अंदर चले जाओ और वहाँ पर काम करना शुरू कर दो। तो यकीनन कुछ अरसे के अंदर आपका पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इसी पर्पज़ के लिए हम लोग एक अपना प्रोजेक्ट वेरी सून लॉन्च कर रहे हैं जिसको हम लोग हेल्प आवर बोलते हैं, helpover.org। आप जाइए और इसके ऊपर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका मकसद भी यही है कि हम लोग ऐसे तमाम लोग, ऐसे तमाम बच्चे, ऐसी तमाम यूथ जो काम करना चाहती है लेकिन उन्हें समझ नहीं आती स्टार्टिंग में कि कहाँ से स्टार्ट करें, उनको ऐसे प्रोफेशनल्स के साथ कनेक्ट करवाया जाए जो प्रोफेशनल्स जो हैं उनको हेल्प करें कि किस तरीके से आपने अपने प्रोफेशनल करियर का आगाज़ करना है। और वो तमाम यूथ स्टूडेंट्स बच्चे उनके साथ एज ए वॉलंटियर वर्क करें ताकि वो अपने करियर की इब्तिदा कर सकें। तो क्वेश्चन ये है कि एक मार्केटिंग एजेंसी जो है वो कैसे खोली जाए, किस तरह पूरी दुनिया की टॉप कंपनीज हमारी कंपनी को हायर करना चाहेंगी, किस तरह से हम लोग एसईओ के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स ले सकते हैं, और दुनिया में सबसे बेस्ट प्रॉस्पेक्ट्स कौन है, कौन से लोग, किस कैटेगरी के लोग सबसे बेहतरीन क्लाइंट बन सकते हैं। हम लोग इंटरनेशनल क्लाइंट्स की तरफ बाद में जाएंगे जहां से हमें डॉलर्स मिल सकते हैं, पाउंड्स मिल सकते हैं। इस टाइम जब ये वीडियो आप देख रहे हो, ऑब्वियसली अमेरिका के अंदर क्वारंटीन चल रहा है, उनकी इकॉनमी डिस्टर्ब है, लेकिन वो बहुत बड़ी इकॉनमी है, हमें वहाँ से बहुत सा बिजनेस लेना है। और मैं यकीनन आपको बताऊंगा, बल्कि स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगा, और आपके पास आई रियली प्रॉमिस यू इतने आपके पास ऑर्डर्स होंगे। अगर आप किसी एक कस्टमर को आप सेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज दोगे तो आपके पास ऑर्डर्स का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट फ्यू ऑर्डर्स आर वेरी वेरी डिफिकल्ट। आपको अपने आप को, अपनी कंपनी की वेबसाइट को बहुत बेहतर प्रिपेयर करना होगा। तो इंटरनेशनल कस्टमर्स आपसे दूरी की बात नहीं है, और उसके लिए हम लोग अपने घर से, अपनी कंपनी से, अपने लोगों से इब्तिदा कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आता है अच्छा मार्केटिंग एजेंसी की ज़रूरत किसको हो सकती है? तो जनाब मैं आपसे ये पूछता हूँ दुनिया में कौन सा दुकानदार,
कौन सा शख्स ये चाहता है कि उसकी शॉप पर लोग ना आए, उसके नाम को ना जाना जाए, उसकी ज़्यादा ब्रांडिंग ना हो? दुनिया का हर शख्स, आप देखिए जितने हमारे मुल्क के पॉलिटिशियंस हैं, हर एक की ख्वाहिश है कि उसको टॉक शो के अंदर लिया जाए। उस टॉक शो के अंदर आके उसको जो भी करना पड़े वो करने के लिए तैयार है, लेकिन वो चाहता है कि उसको उस टॉक शो के अंदर लिया जाए। लेकिन हमारे जितने पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जितने प्लेयर्स हैं, स्टार्स हैं, क्या इनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस भी वैसे ही स्ट्रांग है? क्या इनकी वेबसाइट्स भी हैं? क्या ये तमाम जो पॉलिटिशियंस हैं जो करोड़ों रुपए के कुछ अर्सा पहले बैंदरिंग किया करते थे, सड़कों गलियों के अंदर इश्तिहार लगाया करते थे, क्या आज इस मॉडर्न दौर के अंदर उनके ट्विटर अकाउंट्स हैं? क्या उनके फेसबुक पेजेस हैं? क्या उनके इंस्टाग्राम्स हैं? क्या वो अपने साथ ऑडियंस को आज की इस जदीद दौर में एंगेज किए हुए हैं? तो जनाब मैं समझता हूँ जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हर शख्स जो है पॉलिटिक्स के ऊपर बात करना चाहता है, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिशियंस हैं वो आपके बेस्ट क्लाइंट्स हो सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको जहाँ पर मैं लिस्ट अपडेट कर रहा हूँ, पाकिस्तान के सारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी सबके फ़ोन नंबर्स पब्लिकली अवेलेबल हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर तमाम कौमी असम्बली, नेशनल असम्बली, सेनेट के लोगों का अंदाज़ा लगाया जाए तो ये सारे के सारे हज़ारों की तादाद के अंदर ये लोग होंगे। और इसके बाद अगर हम लोग पाकिस्तान के टॉप प्रोफेशनल्स की बात करते हैं, टॉप डॉक्टर्स की बात करते हैं, मूवी स्टार्स की बात करते हैं, ड्रामा स्टार्स की बात करते हैं, क्रिकेट स्टार की बात करते हैं, हॉकी स्टार्स की बात करते हैं, बॉक्सिंग स्टार्स की बात करते हैं, या किसी ज़िंदगी में कहीं पर भी जो कामयाबी हासिल करता है, ऑब्वियसली वो अपनी एग्जिस्टेंस चाहता है, अपनी लेगेसी छोड़ के जाना चाहता है, वो चाहता है कि लोग उसको के लिए इजीली एक्सेसिबल हो। तो ये सारे हमारे क्लाइंट हो सकते हैं, लेकिन इसकी इब्तिदा कैसे होगी? इसकी इब्तिदा को हम लोग मज़ीद डिटेल में देखेंगे। तो ये मैंने आपसे कुछ कैटेगरीज का जिक्र किया जिन कैटेगरीज से हम लोग काम स्टार्ट करके एक बेहतरीन मार्केटिंग एजेंसी की बुनियाद डाल सकते हैं। अभी हम लोग कमर्शियल कंपनीज की तरफ नहीं आए, बड़ी बड़ी कमर्शियल कंपनीज की तरफ हम लोग जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। तो जनाब, अगर आपको एसईओ आती है, आप एसईओ एक्सपर्ट हो, एसईओ एजेंसी बिल्ड करना चाहते हो, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। मेरी नेक्स्ट वीडियोस आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगी कि किस तरह से हम ये सारे काम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।